राधे कृष्ण राधे कृष्ण। धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय। बहुलास्व ने पूछा, देवर्षि, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिक अधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना। केसी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूँ कि अहो, जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और श्रीहरि ने उसका वध क्यों किया। नारद जी ने कहा, विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्य काल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घुमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं रखूँगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख लें, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूँगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से आक्षेप युक्त बात सुनकर राघवेंद्र ने लोक अपवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्रीहरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री कृष्णचंद्र का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। बहुलास्व ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया। श्री नारायण ने कहा, राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम जी के विवाह के समय राजा सिरध व जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दुल्हा वेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन ये इच्छा की थी कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ है, उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय वर्ज मंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। बहुलास्व ने पूछा, ब्राह्मण, सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, कौन सा पुण्य किया था, बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, राज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है जो चैत्र रथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब हे माली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर कहा, हे माली बोला, भगवान परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारे और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं।
ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। श्री महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं। नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से वह महामना है माली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ। इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उसके घर पधारे थे। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री ऋग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नाद बहुलास संवाद में धोबी, दर्जी और सुदामा माली का उपाख्यान नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।